नमस्कार, जय हिंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने एक बिल संसद में रखा है, तो मैं सोचा कि आप सभी से एक बार डिस्कस कर लूं, चर्चा कर लिया जाए कि क्या है इस बिल में, क्या खास बात है, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, है ना। ये कोई भी संविधान में अगर परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है तो किस आर्टिकल के तहत होता है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक चीजें। देखो भाई, अगर संसद में कोई भी बदलाव हो रहा है तो आर्टिकल 368 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ना। ये थोड़ी सी बेसिक चीज थी, उसका प्रोसेस कैसे करेंगे बदलाव। तो सबसे पहले कोई भी बिल, कोई अधिनियम, कोई विधेयक अगर लाएंगे तो ये संसद में, लोकसभा में, तो वहाँ के कुछ विशेष बहुमत होते हैं, उसे पास कराया जाता है। वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में आएगा, वहाँ भी पास होगा। उसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वहाँ पे उनको सिग्नेचर करते हैं, हमारा कानून बन जाता है और उसे हमें फॉलो करना होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक बिल रखा है, 130वां भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 129 बार संशोधन हो चुका है, 130वां बार संशोधन होने जा रहा है, आप सभी देख रहे हैं। तो अभी बिल रखा गया है, ना कि पास हो गया है। मैं एक बार फिर से बता दूं, अभी इससे प्रोसेस से गुजरना होगा, इसलिए तभी पास होगा। तो 130वां बिल इसमें है क्या, इसमें अगर कोई भी सरकार है, मंत्री है, तो अगर वो विशेष आरोप में 30 दिन के लिए कोई आरोप से वो जेल में है और 5 सालों की सजा से है, तो उसे जो है हटाने की प्रक्रिया इसी 130वें संविधान संशोधन में मेंशन किया गया है। जान रहे हैं, अगर वो 30 दिनों के लिए जेल में गया है और 5 साल के आरोप में, तो उसे, अगर वो 30 दिनों के अंदर में अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है, वो मंत्री, बहुत सारे मंत्री हुए हैं जेल में रह के शासन चलाए हुए हैं, जान रहे हैं, जेल में रह के, तो 30 दिनों के अंदर उनको इस्तीफा देना होगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो 31वें दिन उनको सरकार हटा देगी। अगर प्रधानमंत्री जी की बात है तो राष्ट्रपति जी उनको हटा देंगे उनके पद से, और अगर मुख्यमंत्री जी की बात है तो राज्यपाल उनको हटा देंगे उनके पद से। और अगर प्रधानमंत्री, जो मंत्रीगण होते हैं, जैसे लोकसभा में 80-82 मंत्री हैं शायद, तो वो उन मंत्रियों को हटाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जी उनको उनके पद से हटा देंगे। ये है, ये 130वें संविधान संशोधन में ऐसा मेंशन किया गया है, ऐसी बात रखी गई है। और इसका नुकसान, अगर गवर्नमेंट दुरुपयोग, अगर कोई भी सरकार हो, दुरुपयोग अगर इसका होगा, तो ये जान लीजिए कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सरकार है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, तो मेरे भाई जिस स्टेट में उस प्रेजेंट सरकार नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी अपने यूपी में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी है, लेकिन अदर स्टेट में जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं है, अगर उससे पे वो गवर्नमेंट उस पर आरोप लगा दी किसी भी करप्शन में, तो उसे जान लीजिए कि पद से हटा दिया जा सकता है और उसमें लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, जान लीजिए। मैं अभी इंदिरा गांधी जी की सरकार में दल बदल एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, 92वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें दल बदल कानून के विरोध में था। मैं कोई सांसद इलेक्ट किया, जनता ने कोई सांसद इलेक्ट किया और वो अपना मेंबर भेजा है पार्लियामेंट में, तो वो अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, भाई मैं चाह रहा हूं कि ये बीजेपी में रहे और वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं, ये तो गलत हुआ ना। इसने पार्टी चेंज कर ली, मैं चाह रहा था वहीं रहे, इसलिए ये वहां भी ये कानून रोकने के लिए जो है संशोधन किया गया था, उसमें 92वां संविधान संशोधन, 10वीं सूची जोड़ी गई थी। और इसमें देख लीजिए, इसमें अगर कोई भी जो प्रेजेंट में केंद्र में सरकार है, अगर वो दूसरे स्टेट में उसकी सरकार नहीं है, अगर उस पर वो आरोप लगा दी तो उसे इस्तीफा देना पड़ जाएगी। और इस्तीफा दे देने का मतलब, अगर इस्तीफा नहीं दे रही तो जबरदस्ती उसे हटा दिया जाएगा उसके पद से।
तो फिर जनता क्या करेगी? जनता तो उसे इलेक्ट की है ना, अपना चेहरा बना के उसे भेजी है कि ये हमारा अच्छा कानून व्यवस्था हमारा चलाएगी है। लेकिन उससे तो गवर्नमेंट ने हटा दी उसे। मतलब हम लोगों के लिए तो फिर बेकार है ना, जो चुन के हम उनको भेजे हैं। यही है इसके नुकसान। अगर अच्छे से चलाएंगे तो इसमें यह है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो राजनेता हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को बहुत मेंटेन रखेंगे, कोई इधर उधर काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा करप्शन रुक सकता है, बहुत अच्छा शासन व्यवस्था भी चल सकता है इससे, है ना। बस यही है बिल। बाकी थैंक यू, जय हिंद।